हेलो फ्रेंड्स, सौरभ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके टाइप 2 के क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने अपोजिट विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने बताया था। आज के सेशन में मैं आपको टाइप 3 लेता हूँ, ठीक है, जो कि मिड टर्म पे आधारित होगा, है ना, मध्य पद पे। तो आज का जो सेशन है इंग्लिश अल्फाबेट का, इस इंग्लिश अल्फाबेट में मैं आज ले रहा हूँ मिड टर्म। ठीक है, मध्य पद में ले रहा हूँ। ये आपका हो गया टाइप थर्ड। दो टाइप मैंने आपको पहले से बता रखा है इंग्लिश अल्फाबेट का। अब ये आज के सेशन में तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप बहुत ही छोटा टाइप है, हाँ, ये बहुत ही इजी है। इसमें हमें मिड टर्म यानी कि मध्य पद निकालने होते हैं। मध्य पद निकालना होता है हमें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। खैर, सवाल बनाने से पहले, क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, तो मैंने कहा था कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, इस बात को आप लोग ज़रूर रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। हाँ, क्योंकि जितना आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए इतना बढ़िया होगा। ठीक है, मैं ऐसे आगे क्लास को बढ़ाते चला जाऊँ, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता चला जाऊँ। हाँ, तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से और आपके केवल वीडियोस देख लेने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ गेन नहीं होगा आपको। जब तक आप यहाँ क्लासेस करने के बाद में, हाँ, सवाल को समझने के बाद में आप खुद से 10-20 सवाल खुद से ना बनाएं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों को बस मैं करने के लिए कह सकता हूँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो आज का पहला सवाल हम लेते हैं टाइप नंबर थर्ड का, मध्य पद से जुड़ा हुआ सवाल। आज का पहला सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 21वें अक्षर, बाएं से 21वें अक्षर तथा बाएं से 7वें अक्षर तथा बाएं से ही 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, के मध्य में कितने अक्षर हैं, ये सवाल है आपका। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि एबीसीडी जो है उसमें 21वें अक्षर तथा 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, यानी कि उसके मिड में कितने नंबर्स होंगे, ये बताना है। तो हमें बाएं से चलना है, यानी कि ये लेफ्ट है आपका, इधर से चलना है आपको, कहाँ पहुंचे, 21वें नंबर पे, और फिर बाएं से ही चलना है आपको और पहुंचे 7वें अक्षर पे। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे यही तो बताना है, इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स हैं। तो ये हमारा 21 और 7 है, सब्सट्रैक्ट कर लिए, आ गया क्या 14। ठीक है, और उस नंबर को हम जो कि ऐड नहीं करेंगे इसलिए नंबर 1 माइनस कर देते हैं, तो हो गया हमारा 13। हमारे इसके बीच में कितने नंबर होंगे 13, यही हो गया आपका राइट आंसर, यही 13 आपका हो गया राइट आंसर। कुछ नहीं, आप देख लीजिए कि इसके बीच में 13 होते हैं कि नहीं होते हैं। 7 नंबर पे कौन सा आता है, 7 नंबर पे आपका
जी आता है। खैर आप अल्फाबेटिकल लेटर्स को लेकर के चलिए या फिर नंबर लेकर के चलिएगा तो भी आपका चेक हो जाएगा। जैसे 7 है तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो यहाँ पे है ही, 21 के बीच में ही कह रहा है, 7 के बाद ही कह रहा है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आया 13 आंसर आपका था, आ गया 13 है ना। तो 7 और 21 के बीच में 13 क्या है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए एक ये सवाल, इस पे एक टाइप और आता है, वो दूसरा टाइप भी देखते हैं कि वो टाइप आखिर क्या है। इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं ना किसी को। आप यहाँ पे या तो नंबर लिख लीजिए या तो आप इंग्लिश अल्फाबेट लिख लीजिए, आपका हो जाएगा क्लियर। बोलिएगा कि सर अब इसमें क्या किए हैं, तो बस इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को लिख लेना है और बड़े वाले से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, सब्सट्रैक्ट करके 1 माइनस कर देना है, वही आपका आंसर होगा। एकदम कहीं से भी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों केस बायां बायां का रहेगा उसमें यही काम करना है, तो यही काम करना है। बाएं वाले केस में अगर दोनों बायां बायां का केस दिया रहे तो यही काम करना है कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लेना है और सब्सट्रैक्ट करने के बाद में लास्ट में फिर 1 घटा करके लिख देना है, जो होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरे टाइप को देख लेते हैं और दूसरे सवाल को देख लेते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल आता है। चलिए सेकंड है, इंग्लिश अल्फाबेट में अक्षर के और एस। इंग्लिश अल्फाबेट में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित, के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है? तीसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है यहां तक। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस, ठीक है, ये के और दूसरा दिया हुआ है एस, इसके मध्य यानी कि इसके मिड में जो स्थित अक्षर यानी कि जो इन दोनों के बीच में जो लेटर आ रहा है ना, उसके दाएं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो पहले के और एस के बीच में हम ये तो निकाल ले कि के और एस के बीच में जो है वो एग्जैक्ट बीच में जो है, एग्जैक्ट मिड में जो है वो कौन सा लेटर है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है फिर फार्मूला बताएंगे आपको, तो आप सर बोलिए कि सर खुद बोलते हैं कि फार्मूला का क्या जरूरत है सर, बेसिक अपना ब्रेन का इम्प्लीमेंटेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कहीं कहीं कोई कोई सवाल ऐसा आता है ना तो बिल्कुल एकदम आपके जुबान पे रहेगा कि इसमें तो ये कर देना है, तो ये सवाल वैसा ही सा है। ठीक है, इसमें के और एस के बीच में आपको इसका जो मिड लेटर है वो मिड लेटर निकालना है। तो के का आपको प्लेस वैल्यू पता है, तो के का प्लेस वैल्यू होता है 11 और एस का प्लेस वैल्यू होता है 19। ठीक है, तो 11 और 19 यानी कि 11 और प्लस 19/2 ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर दिए 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30/2 देख लीजिएगा, 30/2 उसको कट कर दिए, आ गया 15।
तो ये जो 15 आ गया ये आपका आ गया क्या, ये आ गया आपका मिड लेटर। ठीक है, 15 में क्या होता है, ई जे ओ, ओ होता है, मिड लेटर ओ हो गया आपका। अब कहा जा रहा है कि ये जो मिड लेटर आ गया है ना, मिड नंबर 15 आ गया, इसके स्थित अक्षर के दाएं, तो स्थित अक्षर कौन सा है, ओ है, और इस स्थित अक्षर ओ के दाएं और तीसरा यानी कि थर्ड जो लेटर होगा वो कौन सा होगा। तो ठीक है, तो 15 में अगर हम फिर 3 हम ऐड करते हैं तो होता है हमारा 18, और 18 नंबर पे हमारा क्या आता है, 18 नंबर पे हमारा आर आता है। ठीक है, और यही आर हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ तो नहीं करना है, बिल्कुल इजी, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज डिवाइडेड बाई 2, यही आपका निकल गया मिड टर्म। मिड टर्म निकल गया, उसके बाद में वो आपको लेफ्ट बोले निकालने को या राइट बोले निकालने को, बस उसको निकाल देना है। तो इस सवाल में आपका क्या बोल रहा था, दाएं और तीसरा यानी कि राइट साइड में बोला जा रहा था, तो हम 15 में क्या किए, 3 ऐड कर दिए। अगर बोला जाता क्या इससे लेफ्ट 3, तो लेफ्ट 3 में क्या करते, यहाँ माइनस करते 15 में 3, ठीक है, माइनस करके 20 प्लेस पे, तो 20 नंबर पर आपका आता एल, तो आपका एल आंसर हो जाता। यही प्लस और माइनस का तो खेल है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो मैं इतने ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसके जो दोनों टाइप थे है ना, टाइप नंबर 3 जो आपका मिड टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस था, तो मिड टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बस यही आते हैं, इससे ज्यादा और कोई वेरिएंट नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, बार बार यही बोलूंगा, और जितना हो सके उतना क्वेश्चंस बनाइएगा, ताकि आपका इस पे प्रैक्टिस अच्छा होने से ये हो जाएगा कि आपका सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, और जो आप भूल जा रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज को, वो सीरीज आपके जुबान पे रहेगा, आपको याद रहेगा कि किस लेटर का कौन सा प्लेस वैल्यू है। ठीक है, ओके, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।